हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का। सो प्लीज आप वीडियो में बने रहें। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी में जो राइट एंगल दिया है बी पे और tan ए जो है 1/√3 दिया है, तो डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कॉस ए साइन सी। सेकेंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन ए एंड साइन सी है यहाँ पे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है राइट एंगल हमें बी पर लेना है, तो आप बी पर ही लें। हमारे पास दो एक्यूट एंगल हो गए, एक ए हो गया और एक सी हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है tan ए इक्वल टू 1/√3। तो हम लेट ले लेते हैं tan ए इक्वल टू 1/√3 के। हमने ये केस ले लिया है क्योंकि कॉमन रेशियो जब भी रेशियो में दिया रहता है तो हम एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं जो हमारे पास है। अब tan जो है हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 1 के और जो बेस है वो हमारे पास √3 के। हम ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ पे हमें tan ए से देखना है, तो हमने यहाँ पे tan ए से देखा। tan ए से जब आपने देखा, आपका जो पॉइंट पेन है उसका पिन पॉइंट रखा, उससे सीधी आप लाइन ड्रॉ कीजिए, जाने दीजिए जो 90 डिग्री को टच कर रही है। ये जो सीधी लाइन होती है वो बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता है। और ये आपका बीसी जो है, इस केस में जब आप tan ए से देखेंगे तो बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 के और जो बेस है वो हमारे पास √3 के। अब जैसा यहाँ पे दिख रहा है एक अननोन वैल्यू है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हम पीजीटी लगा लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप प्लीज यहाँ पे फुल में ही लिखिएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जब भी हम पीजीटी लगाते हैं ना, तो एक बात ध्यान देनी है, हमें जो नॉर्मल 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है, जो साइड होती है वो ही हाइपोटेन्यूस रहती है। बेस भी बिल्कुल 90 डिग्री से जो है आपका कॉमन में जो आप पढ़ते हो, बेस ही रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ पे चेंज आपको कुछ भी नहीं करना है। हाइपोटेन्यूस एसी का स्क्वायर, बेस हमारे पास हो गया बीसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एबी का स्क्वायर। अब हमें AC स्क्वायर चाहिए है, BC की वैल्यू हमारे पास 1 के है। इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारे पास √3 का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हो जाएगा 3 + 1 4 के स्क्वायर। हमारे पास AC की जो वैल्यू हो गई है, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, के स्क्वायर का के। AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है 2 के। अब हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमें साइन ए चाहिए है, कॉस सी चाहिए, कॉस ए और साइन सी चाहिए। हम पहले ना इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम ना डायरेक्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। हमें चाहिए है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, अब बिल्कुल आप प्लीज फोकस रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। अब साइन ए से आपको देखना है। ये ए से हमने देखा, सीधी जो लाइन जा रही है 90 डिग्री को टच कर रही है, ये हमारे पास बेस हो गया और इस केस में परपेंडिकुलर बीसी होगा। तो साइन जो रहता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो हम लिखेंगे बीसी अपॉन एसी। जब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में। अब आप कॉस सी से देखिए, ये भी एक्यूट एंगल है, ए भी एक्यूट एंगल है। हमने सी से देखा, बिल्कुल एक सीधी लाइन गई जो 90 डिग्री को टच करी है, तो ये वाली साइड बेस हो गया और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहता है और ये परपेंडिकुलर है। कॉस होता है बेस हमने लिखा और हाइपोटेन्यूस है AC। इसके बाद हमें ए से देखना है। यहाँ पे दी ना कॉस ए से हमने देखा, ये जो सीधी लाइन गई 90 डिग्री को टच कर रही है, ये हमारे पास हो गया बेस और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर BC हो गया। तो हमें तो बेस और हाइपोटेन्यूस चाहिए क्योंकि ये कॉस है। हम बेस यहाँ पे लिख देंगे AB और यहाँ पे AC लिख देंगे। अब साइन सी से देखेंगे, सी से जो सीधी लाइन गई है जो 90 डिग्री को टच कर रही है,
इसको हम बोलते हैं बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर इस केस में ए बी हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, बीसी की जो वैल्यू है वो है 1, और आपके पास जो एसी की वैल्यू है वो 2, हम के भी लिख देते हैं, केसी के वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। बीसी की वैल्यू है अगेन 1, एसी की वैल्यू है अगेन 2 के, प्लस लगाएंगे, ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3, एसी की जो वैल्यू है 2 के, ए बी की जो वैल्यू है √3 के, एसी की वैल्यू जो है 2 के से क्या कैंसिल आउट कर देते हैं हम। अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ऐसे √3 इंटू √3, दो रूट के वैल्यू रहते हैं और सेम रहता है, तो नंबर यहाँ बाहर निकल कर आ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि √3 इंटू √3 √9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 2 2 जा 4। अब यहाँ एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का 4 और 1 + 3 4। सो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा 1। सो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट, सो हम यहाँ पे इसका जो सेकंड सब पार्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे cos A cos C माइनस sin A sin C। अब आपको cos A से देखना है, तो A से जो सीधी लाइन गई है यहाँ पे जो 90 डिग्री को टच कर रही है वो बेस हो गया, और ये हमारे पास AC हाइपोटेन्यूस। हम ये दो कोई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि cos जो रहता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। अब cos C से देखा तो C से एक जो सीधी लाइन गई 90 डिग्री को टच कर रही है वो हमारे पास बेस हो गया और हाइपोटेन्यूस AC, तो BC अपॉन AC। हम माइनस लगाएंगे। अब हम साइन A से देखेंगे, साइन A से जो सीधी लाइन जा रही है हमारे पास वो बेस हो गया और हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर हमारे पास BC है, तो साइन जो रहता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसलिए इस पे हमने जो लिखा है BC अपॉन AC। कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन साइन C से देखेंगे। C से जो सीधी लाइन जा रही है 90 डिग्री को टच करती है वो बेस होता है, और ये बचा जो परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस चाहिए है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3, और जो AC की वैल्यू है हमारे पास वो है 2। BC की जो वैल्यू है हमारे पास 1, AC की वैल्यू है 2 माइनस BC की वैल्यू जो है 1, AC की वैल्यू है 2, AB की वैल्यू है √3, AC की वैल्यू है 2। √3 इंटू 1 विल बी √3, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 √3, 2 2 जा 4। अब ये सेम टर्म है, बीच में माइनस लगा है, तो आंसर विल बी 0। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।